अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज हम बनाएंगे दाल सब्ज़ी के साथ बनाने जा रहे हैं हम। और दाल किस तरह की है, हम साबुत मूंग की दाल बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग की दाल बना रही हूँ मैं साबुत, जो इस तरह की शक्ल की होती है। ये देखिए, इस तरह के दाने होते हैं, साबुत मूंग कहलाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और यही इस तरह के दाने, अगर इस तरह की दाल ब्लैक कलर में आपको मिलती है तो वो साबुत उड़द होती है, ये साबुत मूंग होती है। और मैं पालक डालूँगी इसके अंदर। तो मूंग पालक हम बनाने जा रहे हैं। और पालक को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी और इसको भिगो दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में इसको भिगो के रख दूँगी। दाने मुझे आपको इसको दिखाने थे, दाल की शक्ल दिखानी थी, इसलिए मैंने आपको ये भिगोई नहीं। और मैं इसको कट कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक मैं पालक को काटूँगी। तो फिर मैं इसको काट के और इसको भिगो के फिर रेसिपी की तरफ चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लिया है मैंने, हाफ़ कप से ज़्यादा ऑयल लिया है, 1 कप से थोड़ा मैंने कम ऑयल लिया है। ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है, बघार में भी ऑयल जाएगा। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक लिया है 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं हल्का सा थोड़ा लहसुन अदरक फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक के साथ ही कुछ मसाले डाल दूँगी मैं हल्दी ले लूँगी 1 टीस्पून भर के। हल्दी भी थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि इसका कलर डार्क हो जाता है। तो हल्दी से बहुत प्यारा कलर आ जाता है, खूबसूरत सा कलर आ जाता है। अब मैं पिसी मिर्ची ले रही हूँ। इसमें पिसी मिर्ची में 1 टेबल स्पून मैंने भर के ले ली है, वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी। और पिसा हुआ धनिया भी 1 टेबल स्पून भर के मैं ले लूँगी। इसमें इसको हल्का सा भूनने लग जाऊँगी। मसालों का कच्चापन निकालना है मैंने। बहुत मज़े की दाल होती है, बहुत टेस्टी दाल होती है। चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की, बहुत सौंधी सौंधी सी दाल होती है ये। बस अब ये देखें, ये अच्छा खासा भून चुका है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर को मुझे ज़्यादा भूनना नहीं है, दाल के साथ ही गलेंगे और दाल के साथ ही इसको मैं घोट लूँगी अच्छे तरीके से। बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पालक मैंने काट के धो ली थी। पालक में मिट्टी होती है तो कोशिश किया कीजिए कि इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से छन्नी में डाल के धो के निकाल लें। पालक मैंने 250 ग्राम ली है और दाल मैंने ली है 500 ग्राम। 1 पाव मैंने पालक ली है, आधा किलो दाल ली है। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इसकी आधी भी कर सकते हैं, आधा भी बना सकते हैं आप इसको। अब मैंने दाल को भी भिगोया हुआ था, दाल का पानी निकाल के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें पानी भी शामिल कर दूँगी। पानी में इसमें तकरीबन शामिल करने वाली हूँ 3 गिलास के करीब, क्योंकि दाल को गलती है तो थोड़ी देर लगती है इस दाल को। बस अब इस स्टेज पे हम इसको छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, कढ़ाई में। अब मैं इसकी बॉयल आने के बाद इसको लीड लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी बिल्कुल, ताकि ये गल जाए। गलने के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये हमें तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। दाल को बिल्कुल देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब इसकी शक्ल इस तरह की हो गई, ये फट गई है बिल्कुल ना, बिल्कुल दाल फट गई। और ये देखिए इस तरह सॉफ्ट हो गई है। अब बस मैं इसको इस स्पून की मदद से बहुत हल्के हाथ से ये एकदम घुट जाएगी। बहुत मज़े की दाल होती है, बहुत टेस्टी होती है ये, और बहुत जल्दी फटाफट जो है ना ये पकने वाली रेसिपी होती है। बस दाल गलने का जो टाइम लगा है बस वो लगा है। बस मैं इसको इस तरीके से घोट लूँगी इस स्पून की मदद से। कोई आपके पास घोटनी हो उससे कर लें, इस स्पून से ही बहुत अच्छी घुट जाती है। ये देखें मैंने पूरी अच्छी तरीके से घोट ली है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी खूबसूरत आया है और बिल्कुल घुटने के बाद बिल्कुल कितनी। अब मैं इसमें पानी डालूँगी
पानी शामिल करूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, जितना आपको पतली या गाढ़ी चाहिए उतनी आप मैंने इसमें 1.5 कप के करीब अभी पानी शामिल किया है। मुझे अब इसको पकाऊंगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अभी इसमें कुछ चीज़ें शामिल करने वाली हूँ, वो इस तरीके से हैं। ये नमक है, नमक मैंने पहले शामिल नहीं किया था, तो 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर लिया है मैंने। गरम मसाला है पिसा हुआ मेरे पास, 1 टीस्पून गरम मसाला है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। होममेड गरम मसाला है, बहुत प्यारी खुशबू आती है होममेड गरम मसाले की, वो भी मैं इसमें शामिल करके और इसको थोड़ी देर तक पका लूँगी। और हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद हैं, और इसको मैंने बीच में से 2-2 कर लिया है। थोड़ा सा स्पाइस भी इसमें हमने लाल मिर्चों का भी डाला था, थोड़ा गरम मसाले का भी स्पाइस आएगा और ये वाली मिर्चों का भी आएगा, और आखिर में जब मैं भगा दूँगी तो उसमें साबुत मिर्चों का भी स्पाइस आएगा। बस अब मैं इसको ढककर बॉयल आने तक पका लूँगी। ये इसकी शक्ल देखें आप, गाढ़ी भी हो चुकी है और बॉयल आ चुका है, अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। बस अब ये तैयार हो गई। अब मैं इसमें भगार की तैयारी करूँगी, भगार शामिल करूँगी। भगार में क्या क्या जाता है वो में बहुत मज़े की दाल बनती है, ये बहुत टेस्टी दाल होती है, बहुत इसमें जो है लेस होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल मैंने आधा कप लिया है। अब मैं इसको गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद लहसुन के मैंने कुछ स्लाइस ले लिए हैं, ये मैंने ज़्यादा सा लहसुन लिया है, थोड़ा लहसुन बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अब ये थोड़ा सा ऑयल गरम हो रहा है, मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूँगी। बस इसको लहसुन को ऑयल सही गरम हो जाए फिर लहसुन शामिल कीजिएगा। अभी थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल हल्का गरम था तो मैंने लहसुन शामिल कर दिया था, साथ ही इसमें मैं साबित मिर्चें ली हैं, ये मैंने 8 अदद, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको गोल्डन करने तक पकाऊंगी, बाद में ज़ीरा शामिल करूंगी। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा सा चेंज हो गया है, गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें जीरा शामिल कर देना है। अब मैं बघार बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको दाल में शामिल कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत लजीज ये मूंग पालक बनाया है हमने, बहुत टेस्टी होता है। आप इसको राइस के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत शौक़ से खाया जाता है। चलिए इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर दे। अल्लाह हाफिज़।